हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज जो यूके ऑफर करता है, स्पेशली इंडियंस हो या फिर एशियन लोगों को। काफ़ी बार क्या होता है कि लोग जो है वो यूके जाना तो चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वीज़ा कैटेगरीज के बारे में नहीं पता होता। उन्हें या तो एक स्टूडेंट वीज़ा के बारे में पता होगा या वर्क वीज़ा, इसके अलावा उन्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट और वर्क वीज़ा ही हो आपके पास तभी आप यूके जा सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी कैटेगरीज है जिनमें यूके वीज़ाज ऑफर करता है, जिन्हें अप्लाई करके अगर आपका वीज़ा आता है तो आप यूके में जा सकते हैं और सेटल हो सकते हो। तो अगर आपको भी ये जानना है कि वो डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज कौन सी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आई होप अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको डिफरेंट यूके वीज़ा कैटेगरीज क्या है उसके बारे में पता लगेगा, ताकि अगर आप एलिजिबल हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो और आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप भी जान सको कि अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट एंड वर्क वीज़ा वो कौन सी ऐसी वीज़ा कैटेगरीज है, अगर आप उसमें एलिजिबल हो तो आप भी अपने यूके के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेट्स मूव टू कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 1 इज़ वर्क वीज़ा। तो ये आई होप सभी को पता ही होगा कि यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा ऑफर करता है। तो इसका पर्पस है, अगर आपके पास एक जॉब ऑफर है यूके में, अगर आप कोई स्किल्ड ऑक्यूपेशन आपको है, आपके पास कोई ऐसी स्किल है और आपको कोई यूके का एम्प्लॉयर जॉब ऑफर कर रहा है विद द स्पॉन्सर, तो आप डेफिनेटली यूके वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो 5 ईयर्स तक का वीज़ा आपको इशू करेगी यूके की गवर्नमेंट। अप टू 5 ईयर्स है, हो सकता है कम भी हो सके, लेकिन मैक्स टू मैक्स 5 ईयर्स तक का ही होगा। तो अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपके पास एक वैलिड जॉब ऑफर होना चाहिए एक यूके के एम्प्लॉयर से, जिसके पास स्पॉन्सर हो और लाइसेंस भी हो, और आपको एक अप्रोप्रिएट सैलरी होनी चाहिए। वो आपके जो ऑफर लेटर आपका आएगा उस पर मैंशन होगा। अगर वो एक अप्रोप्रिएट सैलरी है, मिनिमम वेज है जो वहाँ की गवर्नमेंट दे रही है, तो एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसीज ऑल्सो मस्ट, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। हो सकता है आपको IELTS का टेस्ट भी देना पड़े और हो सकता है कि बिना टेस्ट के भी हो जाए, लेकिन इट डिपेंड्स। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपको थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। तो अगर आप भी ये रिक्वायरमेंट्स मीट करते हो तो डेफिनेटली आपका वर्क वीज़ा है यूके गवर्नमेंट आपको इशू कर सकती है। कैटेगरी 2 इज़ स्टूडेंट वीज़ा। ये तो आप सभी को पता होगा कि अगर आपको यूके के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करना है तो उसके लिए आपको एक स्टूडेंट वीज़ा चाहिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट वीज़ा की ड्यूरेशन की, तो ये जनरली आपके कोर्स की लेंथ पे डिपेंड करता है कि आपको कितने ईयर्स का वीज़ा मिले। अगर आप फॉर एग्जांपल बैचलर्स डिग्री के लिए जा रहे हो, तो अगर आपकी बैचलर्स डिग्री 3 ईयर्स की है तो आपको 3 ईयर्स का वीज़ा लगेगा। अगर आपकी डिग्री 4 ईयर्स की है तो आपको 4 ईयर्स का वीज़ा यूके गवर्नमेंट इशू करेगी। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हो तो जितनी आपकी प्रोग्राम की लेंथ होगी तो उतना ही आपको स्टूडेंट वीज़ा है जो गवर्नमेंट इशू करेगी। तो अगर इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपके पास एक कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडी लेटर जो है वो आपको इशू कराना पड़ेगा एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। तो आपका इंस्टीट्यूशन जहाँ से भी आपने अगर डिग्री या फिर आपने अपनी स्कूलिंग की है, तो वो आपको एक लेटर देंगे जो आपको यूके की यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में सबमिट कराना होगा। इसके अलावा आपके पास एक प्रूफ ऑफ फंड्स होना चाहिए कि आप यूके में सर्वाइव कर सकते हो, और ट्यूशन फंड्स भी आपको शो करने पड़ेंगे और लिविंग एक्सपेंसेस एंड ऑल दैट स्टफ आपको वहाँ शो करना पड़ेगा वहाँ की यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट को, ताकि वो समझ सके कि हाँ आप यूके में सर्वाइव कर सकते हो। और इसके अलावा आपको IELTS टेस्ट तो देना पड़ेगा एंड इट डिपेंड्स ऑन दी कोर्स। अगर आपका कोर्स मास्टर्स है या डॉक्टरेट प्रोग्राम है तो उसके लिए बैंड स्कोर थोड़ा हाई होगा। अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो उसके लिए थोड़ा बैंड स्कोर लो होगा। तो इट डिपेंड्स। तो अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट्स मीट होती है तो आप डेफिनेटली यूके की स्टडी वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपकी जो फुलफिल हो गई तो आपको वीज़ा डेफिनेटली इशू हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ फैमिली वीज़ा। सो फैमिली वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जो यूके की गवर्नमेंट ऑफर करती है। अगर आपका कोई भी मेंबर, फॉर एग्जांपल अगर आपका स्पाउस, पार्टनर, पेरेंट, चाइल्ड जो ब्लड रिलेशन में हो, वो आपका अगर यूके में रह रहा है काफ़ी ईयर्स से, तो आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो अप टू 2.5 ईयर्स तक का आपको ये वीज़ा मिल सकता है।
और एक्सटेंड भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। तो इसके लिए एक अलग से प्रोसेस होता है और हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपके पास एक रिलेशनशिप प्रूफ होना चाहिए। अगर आपका स्पाउस है, पेरेंट, चाइल्ड है, तो आपका जो एक रिलेशनशिप प्रूफ आपके पास होना चाहिए ताकि आप वहाँ की गवर्नमेंट को दिखा सके, जिससे उनको ये यकीन हो जाए कि आप वाकई में आपका वो स्पाउस, पार्टनर या चाइल्ड है। और इसके अलावा आपके पास एक फाइनेंशियल प्रूफ होना चाहिए ताकि वहाँ आप सर्वाइव कर सके और अपने आप को सपोर्ट कर सके। एंड आपके पास इतने फंड्स तो होने चाहिए कि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस एंड अकोमोडेशन जो है वो मैनेज कर सके। और उसकी डिटेल्स आपको जो है वो यूके की गवर्नमेंट या एम्बेसी को देनी पड़ेगी। और आफ्टर फुलफिलिंग दिस रिक्वायरमेंट्स आपको फैमिली वीज़ा जो है वो यूके गवर्नमेंट इशू कर सकती है। सो नेक्स्ट कैटेगरी इज़ विजिटर वीज़ा। सो विजिटर वीज़ा को हम टूरिस्ट वीज़ा भी कह देते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा इस नाम से कि टूरिस्ट वीज़ा है, तो अब अगर आप हॉलीडेज़ के लिए या फैमिली मेम्बर को विज़िट करने के लिए या फिर वैसे घूमने के लिए यूके जा रहे हैं, तो आपको एक टूरिस्ट वीज़ा चाहिए। तो इसकी अब हम ड्यूरेशन की बात करें तो अप टू 6 मंथ तक का आपको वीज़ा ये इशू होगा। और अगर इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, फंड्स होने चाहिए आपके पास ताकि आप वहाँ कंट्री में ट्रैवल कर सके और आपको किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी ना आए। और इसके अलावा आपको हो सकता है अपनी होटल बुकिंग्स भी देनी पड़े, अकोमोडेशन डिटेल्स आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी कि आप कहाँ होगे, कौन से होटल में रहोगे, कब तक रहोगे, कब चेक इन चेकआउट कब करोगे। एंड आपको एक सॉलिड रीज़न देना पड़ेगा कि आप वापस फिर आओगे अपनी कंट्री में। काफ़ी बार क्या होता है कि कुछ लोग जो है वो टूरिस्ट वीज़ा पे चले जाते हैं लेकिन वो वापस नहीं आते, तो एक तरह के क्राइम है, वो इलीगल हो जाता है। तो इसलिए यूके की गवर्नमेंट ने अब ये मैंडेटरी कर दिया है कि अब अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक रीज़न देना पड़ेगा कि आप अपनी कंट्री में वापस आओगे। अदरवाइज़ हो सकता है कि को जो यूके की गवर्नमेंट है वो वीज़ा इशू ना करे। सो अगर आपको इस दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना है तो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न आपको ज़रूर देना पड़ेगा कि आप इंडिया वापस आओगे। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो है हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा। सो ये मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए वर्क वीज़ा होता है जो कि आपको देता है अपॉर्चुनिटी यूके के नेशनल हेल्थ सर्विस, जिससे हम एनएचएस या एनएचएस सप्लायर्स है, उनके लिए आप वर्क कर सकते हो। ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ही है। और इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो 5 ईयर्स तक का वीज़ा आपको ये इशू होगा। तो अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपके पास सबसे पहले एक जॉब ऑफ़र होना चाहिए, एक अप्रूव्ड मेडिकल एम्प्लॉयर से आपके पास एक जॉब ऑफ़र होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास, जिस भी आपने मेडिकल प्रोफेशन में डिग्री या कुछ भी आपने स्टडीज़ की है तो उसका एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और इंग्लिश प्रोफेशंसी जो है IELTS और टोफल, ये तो आपको पता ही है कि मस्ट है और ये आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स है, आप इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हो तो आपको जो है हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा इशू हो सकता है। सो नेक्स्ट कैटेगरी इज़ बिजनेस वीज़ा। सो बिजनेस वीज़ा की अगर बात करें तो इसकी भी 3 कैटेगरीज है। सो सबसे पहली कैटेगरी जो हम बात करेंगे इन्वेस्टर वीज़ा। तो ये वीज़ा सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं कुछ गिने चुने लोगों के लिए है जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं या जिनके पास फंड्स है कि वो यूके में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसका अगर पर्पस की बात करें तो जो एक लमसम सब्सटेंशियल अमाउंट जो है वो यूके में इन्वेस्ट कर सकते हैं कोई बिजनेस के लिए, तो ये वीज़ा उन्हीं के लिए है। तो इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो 3 ईयर्स एंड 4 मंथ्स तक का आपको वीज़ा ये इशू हो सकता है, जो कि एक्सटेंडेबल भी होगा। तो अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन पाउंड्स, ब्रिटिश पाउंड्स जो है, पाउंड स्टर्लिंग, आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन पाउंड्स की करनी पड़ेगी। एंड आपके पास एक प्रूफ ऑफ फंड्स होना चाहिए कि आप यूके में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर ये रिक्वायरमेंट्स आप मीट करते हो तो आपको जो है Tier 1 इन्वेस्टर वीज़ा जो है वो यूके की गवर्नमेंट की तरफ से इशू होगा। सो नेक्स्ट बिजनेस वीज़ा कैटेगरी की बात करें तो वो है एंटरप्रेन्योर वीज़ा। सो इसका अगर पर्पस बात करें तो जो अपना एक सेटअप या एक बिजनेस जो है वो अपना रन अप करना चाहते हैं यूके में, तो ये वीज़ा उनके लिए है। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो सेम अप टू 3 ईयर एंड 4 मंथ्स तक का आपको वीज़ा इशू होगा और जो कि एक्सटेंडेबल होगा। अगर इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो जैसे इन्वेस्टर वीज़ा में आपको 2 मिलियन पाउंड्स इन्वेस्ट करने थे, लेकिन इसमें जो है आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 50,000 पाउंड्स की चाहिए, जो कि 2 मिलियन तक जाती है। आपके पास एक बिजनेस प्लान एंड एक फाइनेंशियल प्रूफ होना चाहिए कि आप जो है यूके में मनी इन्वेस्ट करेंगे और आप जो है किस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, वो आपको डिटेल्स जो है वो गवर्नमेंट को देनी होगी।
अगर आप ये डिटेल्स या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं तो आपको एंटरप्रेन्योर वीज़ा जो है वो इशू हो जाएगा। सो लास्ट बिजनेस वीज़ा कैटेगरी की बात करें तो वो है इनोवेटर वीज़ा। सो जो इसका पर्पज़ है वो एक्सपीरियंस बिजनेस पीपल के लिए है, जो अपना एक बिजनेस जो है वो यूके में स्टार्ट करना चाहते हैं, इनोवेटिव आइडिया है उनके पास और वो जो है अपना बिजनेस यूके में करना चाहते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस भी है उनके पास, तो ये वीज़ा उनके लिए है। अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो 3 इयर्स तक का आपको वीज़ा ये इशू होगा, जो बाद में एक्सटेंड भी हो सकता है। और अगर आप रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो एंडोर्समेंट आपको चाहिए रिकॉग्नाइज बॉडी से, एंड 50,000 ब्रिटिश पाउंड्स जो है उसकी इन्वेस्टमेंट फंड्स चाहिए उतने आपके पास, और एक इनोवेशन जो भी आपका आइडिया है या जो भी है उसका एक आपके पास प्रूफ होना चाहिए, वैलिड प्रूफ, और आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि मेरा आइडिया ये है और ये ऐसे वर्क करेगा, तो वो डिटेल्स आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। अगर आप ये डिटेल्स देते हो, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली इनोवेटर वीज़ा जो है वो इशू हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीज़ा कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये है यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा। इसे अगर हम कहें तो इसे लॉटरी वीज़ा भी कहा जाता है। ये यंग लोगों के लिए है जिनकी एज 18 से 30 ईयर्स के बीच में है और वो कुछ सर्टेन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं जिनमें इंडिया भी आता है। तो ये जो है लॉटरी स्कीम वीज़ा होता है, तो इसके तहत आप यूके में काम कर सकते हैं 2 इयर्स तक के लिए, अगर आपको ये वीज़ा इशू हो जाता है। ड्यूरेशन की बात करें तो जैसे बताया आपको 2 इयर्स तक आपको ये वीज़ा इशू होगा। सो अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एक फाइनेंशियल प्रूफ एंड एज प्रूफ होना चाहिए। तो ये यूके की गवर्नमेंट एवरी ईयर जो है वो लॉटरी वीज़ा जो जिसे हम कहते हैं यूथ मोबिलिटी वीज़ा, ये ऑफ़र करती है। अगर मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दूँ तो मेरा एक फ्रेंड था जिसने इस यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा में अप्लाई किया था और रिसेंटली उसका जो है वीज़ा वो आ चुका है, और उसका अगर ड्यूरेशन की बात करूँ तो 2 इयर्स तक का उसे वीज़ा इशू हुआ है और अब वो जो है यूके में जा सकता है और 2 इयर्स तक वर्क कर सकता है। तो अगर आप भी इस कैटेगरी में एलिजिबल होते हो, अगर आपकी एज 18 से 30 है और आप इंडिया से या कोई भी और दूसरी एशियन कंट्रीज से बिलोंग करते हो, तो आप डेफिनेटली इस यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो लास्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो है ग्रेजुएट वीज़ा। तो ग्रेजुएट वीज़ा जो होता है वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने अपनी डिग्री, चाहे वो बैचलर्स या मास्टर या डॉक्टरेट डिग्री हो, वो यूके में कंप्लीट कर ली है, लेकिन वो अभी यूके में ही रहना चाहते हो, वहीं पर वर्क करना चाहते हैं और उन्हें जॉब भी मिल गई है। तो अगर वो ये सब करना चाहते हैं तो उन्हें जो है यूके की जो गवर्नमेंट है वो एक ग्रेजुएट वीज़ा ऑफ़र करती है। तो जो इसकी हम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 इयर्स तक का ये वीज़ा जो है आपको इशू होगा। अगर आपने डॉक्टरल ग्रेजुएट हो, आपने पीएचडी की है, तो आपको 3 इयर्स तक का इशू हो सकता है। तो अगर रिक्वायरमेंट्स की हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको जो है डिग्री है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी एक रिकॉग्नाइज्ड यूके इंस्टीट्यूशन या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी से, एंड आपको जो है इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन जो है वो एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर, जो आप ग्रेजुएशन कर लोगे तो उसके बाद आपको सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर इसे एप्लीकेशन फिल करके अप्लाई करना होगा। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है तो यूके की गवर्नमेंट आपको ग्रेजुएट वीज़ा जो है वो ऑफ़र करेगी, इसकी ड्यूरेशन होती है 2 इयर्स। सो इन कंक्लूजन आई थिंक आपको जो डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज है वो आपको पता समझ में आ गई होंगी सारी कैटेगरीज, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज कौन सी है जिसके आप अगर आप रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हो तो आप यूके में सेटल और मूव हो सकते हो। तो हर एक कैटेगरी की जो है अपने अपनी रिक्वायरमेंट्स है और अपने अपने प्रोसेसेस है। तो अगर आप इनमें इन किसी भी कैटेगरी में से आपकी अगर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है तो डेफिनेटली आप उस कैटेगरी में अपना वीज़ा जो है वो अप्लाई कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इसमें से कुछ भी नॉलेज या इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो यूके में स्टडी या फिर यूके में सेटल होना चाहते हैं, ताकि वो भी डिफरेंट कैटेगरीज़ के बारे में जान सके और उन्हें भी पता चले कि स्टूडेंट और वर्क वीज़ा के अलावा भी डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं जो यूके ऑफ़र करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।